वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। यानी इस टॉपिक के बगैर ना ही आप इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही आप बोल सकते हैं। यही वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। यानी वो टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी फिक्रों को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर यही वर्ड यानी फिक्रे के शुरू में आए तो इनका मतलब और होता है, और फिक्रे के दरमियान में यानी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो दो फिक्रों के दरमियान में तो इसका मीनिंग और होता है। ये है रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, व्हाट, वेयर, व्हाई और हुम। यानी हु अगर ये फिक्रे के शुरू में आए तो इसका मीनिंग होता है कौन, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसका मीनिंग होता है जो। यानी यहां हमने रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां हमें कौन से कोई तलक नहीं। यानी जैसे आप सवाल पूछते हैं हु आर यू, आप कौन है, तो वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हमें कौन से कोई सरों नहीं है, यहाँ हमने फिक्रे के दरमियान में इस्तेमाल करना है और यहाँ इसका मीनिंग होगा जो। यानी पहला वर्ड हु किसके लिए आता है, हु आता है पर्सन के लिए, पर्सन के लिए, और ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आता है। होम पर्सन के लिए और सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आता है और इसका मीनिंग है जो। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु राइट्स वेल, ये वो लड़का है जो अच्छा लिखता है। दिस इज द गर्ल हु प्लेज वेल, ये वो लड़की है जो अच्छा खेलती है। यानी हु हमने यहाँ इस्तेमाल किया और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया इसको, और इसका मतलब यहाँ जो है यानी फिक्रे के दरमियान में। अगर फिक्रे के शुरू में आए तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, फिर इसका मीनिंग कौन है। हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। दिस इज द बॉय हु राइट्स वेल, ये वो लड़का है जो अच्छा खेलता है। यानी ये पर्सन के लिए इस्तेमाल आता है और सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आता है। और इसी तरह दूसरा विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, लेकिन अगर फिक्रे के शुरू में यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, यहाँ ये इस्तेमाल हमने करना है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। यहाँ इसका भी मीनिंग जो ही है, और विच आता है एनिमल प्लस नॉन लिविंग थिंग्स। जानवरों और बेजान चीजों के लिए। यानी दिस इज द डॉग, ये वो कुत्ता है, दिस इज द डॉग विच बार्क्स वेरी मच, ये वो कुत्ता है जो बहुत ज्यादा भौंकता है। यानी जहां पर्सन की बात होगी वहां हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल यानी जो के मीनिंग के लिए हु इस्तेमाल करेंगे, और जहां एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी यानी बेजान चीज़ों की बात होगी या जानवरों की, वहां हम विच यानी जो के लिए लफ्ज़ विच इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा है दैट, दैट होता है ख़ास पर्सन के लिए, और ये एनिमल के लिए भी इस्तेमाल होता है और पर्सन के लिए भी दैट, और इसका मतलब भी जो ही है। दैट अगर हम दैट को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करें तो फिर इसका मीनिंग होता है ये, लेकिन यहां हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और इसका मीनिंग भी जो ही है। दिस इज द ओनली बॉय, दिस इज द ओनली बॉय, यही सिर्फ एक लड़का है, दैट स्पीक्स वेल, जो अच्छा बोलता है। जहां अशखास की बात होगी जो के लिए हम हु इस्तेमाल करेंगे, और जहां एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी वहां हम जो के लिए विच इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर्सन और एनिमल यानी खास नामों की बात होगी तो वहां हम दैट इस्तेमाल करेंगे, और इसके मैंने भी जो ही है। और चौथा है व्हाट, व्हाट का मतलब वैसे तो क्या होता है अगर फिक्रे के शुरू में आए यानी सवालिया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, यहाँ व्हाट हमने इस्तेमाल किया करना है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो इसका मतलब भी जो ही है व्हाट।
और ये इस्तेमाल होता है थॉट्स के लिए, ख्यालात के लिए। आई नो, मैं जानता हूं। व्हाट आर यू थिंकिंग, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूं। व्हाट आर यू थिंकिंग, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं। और आगे नेक्स्ट है वेयर। वेयर क्या मतलब होता है, कहाँ, जहाँ। और ये आता है प्लेस के लिए, यानी जहाँ जगह की बात होगी, प्लेस की, वहाँ हम वेयर इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द प्लेस, दिस इज द ग्राउंड, या दिस इज द विलेज, ये वो गांव है। वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। दिस इज द ग्राउंड वेयर आई प्लेस डेली, ये वो ग्राउंड है जहां मैं रोजाना खेलता हूं। दिस इज द सिटी वेयर आई परचेज बुक्स, ये वो शहर है जहां से मैं बुक खरीदता हूं। आगे है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, और ये रीजन के लिए आता है, वजह के लिए। यानी वाई आर यू लाफिंग एट मी, आप मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और लास्ट वाला है होम। होम भी हम इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए, पर्सन के लिए। और ये आता है ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके। हु हमने पर्सन के लिए इस्तेमाल किया था और ये आता था सब्जेक्ट को रिप्लेस करके। और हु हमने पर्सन के लिए इस्तेमाल किया है और ये आता है ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके। देखें, दिस इज द बॉय, whom I give 10 रुपीज, ये वो लड़का है जिसे मैंने 10 रुपए दिए। रिलेटिव प्रोनाउन जो दो जुमलों को, दो वर्डों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दें, वो हैं हु, विच, दैट, व्हाट, वेयर, वाई और हुम। हु, विच, दैट और व्हाट चारों लफ्जों का मतलब जो ये हु को अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये पर्सन के लिए होगा और सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आएगा। दिस इज द बॉय हु राइट्स वेल, ये वो लड़का है जो अच्छा लिखता है। दिस इज द बॉय हु प्लेज वेल, दिस इज द बॉय हु स्पीक्स वेल। यानी जहां पर्सन की बात होगी वहां हम जो के लिए हु इस्तेमाल करेंगे, और जहां नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल की बात होगी वहां हम विच इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द डॉग, ये वो कुत्ता है हु विच बार्क्स वेरी मच, जो बहुत ज्यादा भौंकता है। और जहां खास नाम की बात होगी या खास चीज की बात होगी, दिस इज द ओनली बॉय, सिर्फ यही वो लड़का है दैट स्पीक्स वेल, जो अच्छा बोलता है। जहां थॉट्स ख्यालात की बात होगी तो वहां हम व्हाट इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब भी जो है। आई नो, मैं जानता हूं। व्हाट आर यू थिंकिंग, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं। और जहां जगह की बात होगी, प्लेस की, वहां हम वेयर इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द विलेज वेयर आई लिव, ये वो गांव है जहां मैं रहता हूं। और जहां वजह की बात होगी वहां हम वाई इस्तेमाल करेंगे। और जहां यानी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होगा पर्सन के लिए, वहां हम हुम इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द बॉय हुम आई गिव 10 रुपीज़, यही वो लड़का है जिसे मैंने 10 रुपये दिए। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।